संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और फतेहसागर में आत्महत्या की कोशिश असफल रहने के बाद अब गृह सेवक के घर के बाहर मरना चाहता है राजू डायर। कुछ दिन पहले हुई पिटाई मामले में भी किसी को गिरफ्तार करने में असफल रही खाकी। फर्जी कंपनी के झांसे में फंसे एक पीड़ित को न्याय की जरूरत है, जिसके लिए पिछले 1 साल से वो थाने के तो कभी पुलिस अधिकारियों के यहाँ न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन न्याय मिलना तो दूर, लाखों रुपए गवा देने के बाद इस शख्स ने जान तक गंवाने के लिए आत्महत्या तक करनी चाहिए, लेकिन नियति ने उसे जिंदा रखा। हालत ये हो गए हैं कि वह आज जिंदा तो है लेकिन घुट घुट कर जी रहा है, यानी रोज मर मर कर जी रहा है। जी हाँ, राजू डायर नाम के पीड़ित इस शख्स को पहले तो सिर्फ धमकियां मिल रही थी, अब तो उसकी पिटाई भी कर दी गई, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। सभी जगह से थक हार कर पीड़ित ने अपने जीवन को एक और मौका दिया और अब उसकी आज सिर्फ गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया है। श्री डायर ने चेतावनी दी है कि वह आगामी 1 मई को गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के घर के सामने आत्महत्या कर लेगा। आपको बता दें कि यह मामला उदयपुर के अंबा माता थाने का है, जहां पीड़ित राजू डायर ने मोहम्मद शरीफ उर्फ बबलू और एक वकील मोहम्मद यूसुफ पर एडवांस केबल टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी में इन्वेस्ट के नाम से लाखों रुपया लूटने का आरोप लगाया है। ये दोनों आरोपी इतने शातिर हैं कि पीड़ित को अपने विश्वास में लेकर करीब 12,90,000 रुपए ऐंठ लिए, जिसके बाद इन शातिर आरोपियों ने राजू को पैसा देना बंद कर दिया। इसको लेकर जब राजू ने अंबा माता थाना और एएसपी के सामने न्याय की गुहार लगाई तो किसी ने भी इस तरह की कठोर कार्रवाई नहीं की। लाखों रुपए की धोखाधड़ी के बाद राजू ने गत दिनों फतेहसागर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया। राजू का आरोप है कि 2 दिन पहले भी यूसुफ और मोहम्मद शरीफ ने किराए के गुंडों से उसे पिटवाया और जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने ढुलमुल रवैये और आरोपियों द्वारा लगातार परेशान चल रहे राजू डायर ने 1 मई को पहले तो गृह सेवक कटारिया के सामने न्याय की गुहार लगाने की बात कही, और अगर वहां भी राजू को न्याय नहीं मिला या उचित कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो गृह सेवक कटारिया के सामने ही आत्महत्या करने की चेतावनी भी पीड़ित ने दी है। आपको बता दें कि राजू के परिवार में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 2 मासूम बच्चे हैं। इस परिवार का खर्च राजू ऑटो चलाकर उठाता है। मेरे साथ मोहम्मद शरीफ और बबलू भाई फौजदार ने फ्रॉड किया, जिसके अंदर शामिल में मोहम्मद यूसुफ वकील और गुरु गौरू भाई जो मावतवाड़ी में रहता, वो उन्होंने मिलकर फ्रॉड का धंधा किया, मेरे को बेवकूफ़ बनाया। फर्जी के कंपनी एडवांस केबल टेक्नोलॉजी के नाम के एक फर्जी कंपनी बनाई उन्होंने, जो डब्बों के अंदर कोई कंपनी नहीं है, और उस तरह से उन्होंने मेरे से पैसा 12,90,000 रुपये था और कुछ समय तक मेरे को कमीशन भी दिया, 1.5 लाख रुपए तक मेरे को कमीशन दिया। बाद में इनका फ्रॉड पकड़ाने के बाद में इन्होंने मेरे को डराया, धमकाया और फिर बोला चल बेटा तेरे पैसे दे देंगे, 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखत पढ़त भी करी। वो चेक बाउंस हुए, तो बाउंस होने के बाद में बोला भाग जा, हमारा तो बिजनेस ही यही है। पुलिस से किस तरह की मदद अभी तक मिल पाई आपको? अभी तक मैं पूरे साल भर हो गया अंबा माता थाने में जा रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली और थाने में मेरे को उल्टा डराया धमकाया जा रहा है। क्यों जरूरत पड़ी आपको आत्महत्या करने की? मेरे को आत्महत्या करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं सब तरफ से घबरा गया और डिप्रेशन में आ गया, मेरे पे प्रेशर पड़ गया, भूडे बेच के मेरे को मरवाया गया। जब मैं थाने में आत्महत्या की तब मेरे को थाने में पेश किया गया, तो 2 दिन तक मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एडिशनल एसपी साहब के सामने मैं पेश हुआ, तब जाकर उन्होंने मेरी एफआईआर दर्ज करी, वो भी एक नॉर्मल। उसके बाद में इनकी एफआईआर दर्ज होने के बाद में मोहम्मद यूसुफ गोरू भाई वकील जो मावतवाड़ी में रहते हैं कल्ले सास के अंदर, उन्होंने गुंडे मेरे को धमकी दी 20 तारीख को, ये जो अभी 20 तारीख गई है, 20 तारीख को धमकी दी और 21 तारीख को इन्होंने मेरे को जानलेवा हमला कराया और खूनम जार कर दिया। उसके बाद में भी थाने में इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं ली गई और रिपोर्ट दर्ज भी करी तो नॉर्मल धारा लिखी 321, 417 जो एक नॉर्मल धारा के रेपट मारने की धारा है, और मेरे को इस तरह से खूनम झार कर दिया। इसमें रिपोर्ट में ये लिखा कि कुछ नहीं हुआ, मेरा टेम्पू तोड़ दिया और सिरविर फोड़ दिया। तो जो रिपोर्ट लिखी उस रिपोर्ट में इतना ही लिखा है कि कुछ नहीं हुआ, खाली एक रेपट मारी। ये है मोहम्मद शरीफ और बबलू भाई फौजदार जो अभी हाल निवासी जोधपुर में रहता, और इसकी बीबी फिरदौस जो मावतवाड़ी में रहती है कल्ले सास के अंदर। दूसरा मोहम्मद यूसुफ उर्फ गोरू भाई वकील कोचरिया, जिन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया और मेरे को धमकी भी दी 20 तारीख को। इससे पहले भी मेरे पास हमला कराया, लेकिन मेरे को इतना नहीं मारा कूटा गया। अभी खूनम जार करने के बाद में भी थाने में किसी भी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, मेरे को आश्वासन देने के लिए एक सादी रिपोर्ट लिख दी। न्याय के लिए कहीं नहीं मिल रहा, मैं काफ़ी घबराया हूँ। और अभी 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख को मैं गुलाब चंद कटारिया के यहाँ जाऊँगा और मैं अपने न्याय के लिए उनसे अपील करूँगा। वो भी नहीं हुआ तो मैं गुलाब चंद कटारिया के मकान के सामने आत्मदाह करूँगा और मैं काफ़ी परेशान और डिप्रेशन में चल रहा हूँ।
मेरे को किसी भी प्रकार की कहीं से मदद नहीं लग रही, लेकिन फिर भी मुझे मेरे अपने न्याय पे मेरे को भरोसा है, कोई न कोई किसी के अवतार में मेरे सामने आएगा और मेरी मदद के लिए गुहार लगाएगा। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।